पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, बड़े खुशी से आनंद से हम प्रभु की ओर ये जीवन के सफ़र में हमारे यात्रा का लक्ष्य यह है, प्रभु पर हमारे लिए पूर्ण आशीष है और प्रभु के पास हमारे जीवन का ऐसे मुश्किलताओं में, हमारे ये समस्याओं में और हमारे जीवन में सुख शांति के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग दूत संत यूसुफ पिता से एक बात संदेश दिया, डरो मत। क्यों हम डरते हैं और क्यों हम नहीं डरना है? कारण क्या है? हम ईश्वर से साथ जुड़े हुए, हमारे साथ ईश्वर है तो नहीं डरना। लेकिन हम ईश्वर के साथ नहीं और ईश्वर पर विश्वास नहीं और ईश्वर का वचन में इतना ध्यान नहीं दिया है, ऐसा है तो जरूर हम डरते हैं और मतलब शैतान हमारे ऊपर अधिकार लिया है। इसलिए प्रभु संत यूसुफ द्वारा संदेश दिया, डरो मत। क्यों नहीं डरना है? और ये शैतान को परास्त करने के लिए, हमारे लिए मुक्ति देने के लिए स्वर्ग ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए स्वर्गदूत द्वारा यह संदेश संत यूसुफ पिता यो स्वीकार किया है। वो इसलिए ये संदेश यह है, आज के लिए ये वचन हम दावा करते हुए प्रार्थना में आशीष पाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में 121, चैप्टर 1 वर्सेस 21, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए नहीं डरना है। पाप हमारे लिए और हमारे आगे और हमारे जीवन में कितना गंभीर ऐसे भयानक है। इसलिए हमारे आगे ये हमारे मुक्ति, हमारे लिए ऐसे मुक्ति के लिए स्वर्ग प्रबंध किया है। कहाँ दे ये प्रभु और कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, कहाँ है हमारा ये इसलिए शांति देने वाला? हमारे आगे ऐसे बहुत लोग और हम भी ऐसे पूछते हैं। प्रिय मित्रों, पाप में हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर अभिमुख और ईश्वर के पास हम ऐसे पास लौटाने पर ईश्वर को ऐसे ईश्वर से दया और अनुकंपा हम प्राप्त करने के लिए आग्रह के साथ प्रार्थना शुरू किया और ऐसे हमारे जीवन में ऐसे हम परिवर्तन के लिए, पवित्रता के लिए, पाप छोड़ने के लिए और ईश्वर से आशीष पाने के लिए हम आग्रह के साथ यात्रा शुरू किया। प्रिय मित्रों, क्या क्या बातें इसलिए स्वर्गदूत द्वारा हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत द्वारा कितना संदेश है और स्वर्गदूत क्या क्या संदेश दिया है। यूसुफ दाऊद का संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यहाँ प्रिय मित्रों, यहाँ एक हमारे ये आगे प्रभु इतने शक्ति और सामर्थ्य के बारे में और अनुग्रह हमको जीवन, अनुग्रहमय जीवन हमको देने के लिए प्रभु तैयार है। बीच में हम डरते हैं, बीच में हमारे अंदर ऐसे लक्ष्य स्थान पहुंचने से पहले हमको ऐसे मुश्किलताएं आएगा। यहाँ प्रिय मित्रों, एक बात है, प्रभु हमारे आगे, प्रभु का ये प्यार, कितने मुश्किलताएं के बीच में से हम चलते हैं, लेकिन प्रभु दूर नहीं है। लेकिन हमारे आंग से हमको यह देख नहीं सकते, हमारी बुद्धि से हमको यह समझने नहीं सकते हैं। प्रभु का वचन है और हम आगे बढ़ते पद संख्या
22 में हम पढ़ते, यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, ये बात हम हर ईसाई के जीवन में ये सदा अनुभव है, यीशु मेरे साथ है। साथ कौन है? यीशु है। इसलिए ये सबसे ज्यादा यह स्वीकार करना, और सबसे ज्यादा मतलब बीमारी के समय यीशु का हम है, पाप मैंने किया है लेकिन प्रभु का हम दे। प्रिय मित्रों, ऐसे दुख और संकट में, इतने सालों से ये दुख और संकट में क्यों प्रभु प्रार्थना नहीं सुना है? प्रिय मित्रों, ईसाया नबी का ग्रंथ 54 इसके विषय में एक संदेश देता है। मतलब क्यों बीच बीच में हम हमारे विश्वास नष्ट किया है और हम दुख में, संकट में, ऐसे परेशानियों के बीच में क्यों हम रहते हैं, उसका उत्तर क्या होगा? ईसाया नबी का ग्रंथ 54, ये सुंदर वचन है। चाहे पहाड़ ढल जाए और पहाड़ियां डावडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं ढलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। प्रिय मित्रों, यीशु को हम पाया और यीशु से हम अनुग्रह पाया, यीशु से हम छुटकारा पाया। यह यात्रा ऐसे फिर शुरू करना है। मतलब छुटकारा और चंगाई हम प्राप्त करते हुए, और छुटकारा और देने के लिए, चंगाई देने के लिए, हम लेने के लिए आया लेकिन देने के लिए जाना है। लेने, इसलिए प्रिय मित्रों, ये अनुग्रह प्राप्त करते हुए स्वर्गदूत द्वारा संदेश और सुना है। इसलिए यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रिय मित्रों, इसलिए जो बात हमारे आगे टेंशन का बात है, लेकिन स्वर्गदूत उत्तर देता है, टेंशन मत करना है। उस पत्नी के बारे में थोड़ा टेंशन आया, वो गर्भवती है, मैं क्या करूंगा? और स्वर्गदूत ने बात किया। इसलिए प्रिय मित्रों, नींद से, नींद ऐसे बिब्लिकली नींद, एक ईसाई, एक विश्वासी नींद में, मतलब वो विश्वास उसका, और परेशानी में, विश्वास में वो संघर्ष है, नींद। और कुछ लोग यह नींद में एकदम सो जाते हैं, मतलब जंजीरों, ऐसे पाप के जंजीरों में वो बांध कर शैतान उसे ऐसे अधीनता में रखते हैं। लेकिन ये नींद में नहीं। यूसुफ ने क्या किया? नींद से जाग उड़ा और अपनी पत्नी को लेकर आया है। इसलिए चलना है, यात्रा है। सब हम बाइबल में सब लोगों के जीवन अनुग्रह कैसे प्राप्त किया है? यात्रा, अनुग्रह की और यात्रा, और यीशु के लिए यात्रा है, और स्वर्ग लक्ष्य रखकर यात्रा है। इसलिए और मैं और आप ऐसे प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए अनुग्रह हम मिलने के लिए यात्रा, ये अनुग्रह की और यात्रा चाहिए। वजन ढूंढना चाहिए, और वजन में मेरे लिए, मेरे दुख के बारे में और संकट के बारे में, मेरे परिवार के समस्याओं के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, ईश्वर से संदेश क्या है, ढूंढना, और कैसे अभिशाप से हम मुक्त करना है, कैसे ये अभिशाप को दूर करना है, कैसे यह अंधकार से हम ये अंधकार को दूर ऐसे पार करना है। बाइबल में लिखा है संदेश। स्वर्गदूत हमसे बात करते हैं। इसलिए हम हमारे आगे ऐसे व्यक्तिगत, ऐसे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से प्रभु हमसे बात करते हैं। आपके परिवार के विषय में, बच्चों के बारे में, और जीवन साथी और आपके माँ बाप के बारे में, और आपके जीवन के अभी दुख के बारे में, संकट के बारे में प्रभु क्या संदेश देता है। प्रभु के आगे और बैठकर विनम्रता से
और पूछना, इसलिए संत यूसुफ द्वारा इतने बड़े घर के एक समस्या है। प्रिय मित्रों, कितने घर में पति पत्नी अलग हो गए हैं और छुटकारा नहीं पाया, और ये लड़ाई झगड़ा में, अविश्वास के बंधन में, प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में शिथिल हो गए हैं। इसलिए जो प्रभु के कार्य ऐसे शिथिलता बनाते हैं, और वह क्या होगा, शीघ्र ही उजड़ जाएगा। ये यूसुफ और संत यूसुफ पिता और माँ मरियम क्यों एकता में और प्यार में, मतलब सबसे ज्यादा प्रभु का संदेश, स्वर्गदूत द्वारा संदेश, प्रभु का वचन, भविष्यवाणी क्या है, और प्राचीन काल से आरंभ से क्या क्या मानव के लिए, मुक्ति के लिए क्या क्या लिखा है, और नियम के अनुसार, वचन के अनुसार वो जीवन बिताया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे ये छोटे बात नहीं है, मतलब ये प्रभु का यह वचन जो ऐसे उल्लंघन करते हैं, ऐसे तुच्छ समझते हैं, प्रिय मित्रों ये छोटा बात नहीं है न। मतलब यहाँ हमारे ये यूसुफ पिता और माँ मरियम ने ऐसे तुच्छ नहीं, और सबसे मूल्य दिया है, अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और वचन के आगे समर्पण किया है, पूर्ण रूप से समर्पण किया है। इसलिए थोड़ा भी डाउट नहीं, क्योंकि प्रभु ऐसे क्या लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु जन्म देने के लिए ये जगह में हमको जगह नहीं मिला था, लेकिन डाउट नहीं है, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे बुनबुनाते हुए नहीं है। और ये हालत ऐसे देखो क्यों प्रभु ऐसे मेरे जीवन में ऐसे हुआ है, ऐसे भुनभुनाते नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे लक्ष्य है तो हमारे लक्ष्य ईश्वर है तो हम मेरे घर में मेरे पत्नी के लिए और मेरे पति के लिए और मेरे बच्चों के लिए अनुग्रह का स्रोत है। इस संसार में, इस देश में, मेरे पारिश में, मेरे गांव में मैं अनुग्रह का सबों के लिए यीशु के प्रति मैं अनुग्रह का स्रोत है। लेकिन मैं अभी मेरे घर में और मेरे और पति के आगे और बच्चों के आगे मैं दूसरों को दुख देता है और बोझ है, सब मेरे आगे बोझ, और सबों के आगे मैं भी दूसरों के लिए बोझ है। प्रिय मित्रों, ये जीवन समाप्त करना और प्रभु का अधिकार जीवन में, और प्रभु का वचन के अधिकार, और हम स्वीकार करना है, ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करे, ईश्वर के अधीन रहे, शैतान भाग जाएगा। मतलब हमारे जीवन में शांति का स्रोत यह है, परिवार में शांति इसलिए है, देश में इसलिए अनुग्रह का कारण यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत गाते हैं, इतने बड़े खुशी से वे लोग गाते हैं, स्वर्गदूत गाते हैं, कारण क्या है, और इस संसार में शांति आया है। कितने लोग डरते हैं, कितने लोग ऐसे शक करते हैं, कितने लोग ऐसे गड़बड़ी में रहते हैं, डर में रहते हैं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है, स्वर्गदूत गाते हैं। और यो स्नेह एकाएक एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। शांति है। इसलिए क्रिसमस का संदेश क्या है, यीशु का जन्म का संदेश क्या है, यह मुक्ति है और हमारे लिए शांति है। लेकिन अभी एक बात हम ध्यान रखना है, हम बाहर की बातों में बहुत ऐसे आनंद मनाने के लिए और नशा करते हैं क्रिसमस के समय, और ऐसे गंदगी बातें और ऐसे, और बाहर की डेकोरेशन बहुत करते हैं, ऑल्टर मंदिर में बहुत डेकोरेशन करते हैं, क्रिब हम बनाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप नहीं किया है। पत्नी के साथ हम ये प्यार नहीं, पति के साथ ऐसे मेल मिलाप प्यार नहीं, बच्चों के साथ एकता नहीं, पड़ोसी के साथ
हम प्यार नहीं, लेकिन हम कृब बनाते हैं। यीशु के लिए प्रिय मित्रों हम क्या करना है? ये सब बाहर की बातों में प्रभु ध्यान नहीं देता है। आप हृदय, मेरा हृदय, आप कितने प्यार करते पत्नी को और बच्चों को, दुखियों को और पापियों को कितने प्यार करने आप तैयार है, प्रभु आपके हृदय में आएगा, मेरे हृदय में आएगा। हमारे प्रार्थना दल में ऐसे हम कितने दूसरों के लिए और प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए, पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, गरीबों के लिए हम समर्पण करते हैं, हम मदद करते हैं। वह हम यीशु है, वह हम यीशु का उपस्थिति है। इतने हॉस्पिटल में लोग ऐसे पड़े हुए और घर में पड़े हुए एकांत अकेलापन में, प्रिय मित्रों प्यार करने के लिए संत यूसुफ पिता क्या किया? नींद से जाग उठा और सेवा शुरू किया है, अपनी पत्नी को लेके आया है, गो गर्भवती को प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों अपने पत्नी और अपने बच्चे जैसे, प्रिय मित्रों ऐसे प्यार करने के लिए कितने मुश्किलदायों के बीच में हम चलते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं वो पत्नी, वो मेरा पति मेरा दुख का कारण है। आदम और हेवा ऐसे और एक दूसरे के विरुद्ध बात शुरू किया। आदम ने क्या कहा ईश्वर से, और हेवा द्वारा मैंने पाप किया है। प्रिय मित्रों ऐसे परिवार में एकता और प्यार, प्रार्थना सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए हम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों कितने हम दूर होगा, प्रभु पास आएगा। एक अच्छा वचन है, मैंने थोड़े ही देर के लिए, थोड़े ही देर के लिए, 54 ईसाया नबी का ग्रंथ 54 प्रसंग 7, मैंने थोड़े ही देर के लिए तुझे छोड़ा था। थोड़े मतलब इसका अर्थ क्या है? प्रभु छोड़ गया है क्या? नहीं, हम छोड़ गया मतलब हम ये क्रोध, पाप द्वारा, पाप हमारे जीवन में दुख का कारण है। क्रोध पाप का ये संगति पापियों के साथ, ये पाप में मेरा झुकाव, इसलिए ये क्रोध मेरे आगे है। लेकिन ईश्वर से प्यार, ईश्वर से प्यार, ईश्वर ने, ईश्वर का प्यार इसके विषय में क्या लिखा है? थोड़े ही देर के लिए तुझे छोड़ा था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुख फेर लिया था, अब मैं आनंद प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धार करता ईश्वर का कथन है। प्रिय मित्रों इसलिए प्यार से हम आएंगे। हमारे प्रभु ये क्या करने के लिए बुलाया? मतलब यूसुफ अपने आध्यात्मिक जीवन में युद्ध है, कितने परेशानी है परिवार में और ऐसे समस्याओं में, और विश्वास का परीक्षण पार करने के लिए यह युद्ध, प्रार्थना हमको चाहिए। नींद से जाग उठना है, मतलब हमारे लिए प्रभु इसलिए आगे है, हमारे आगे वो स्वर्ग हमारे लिए खुला कर रखा है। हम इसलिए ये फाटक, मतलब ऐसे एक फाटक हमारे आगे है, तो हम ये फाटक ऐसे पार करने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। यरीको का फाटक प्रभु ने गिरा दिया है, और इसलिए क्या करना? जल्दी प्रवेश करो। इसलिए नरक का ये बंधन से, नरक और शैतान के हाथों से हमें छुड़ाया, स्वर्ग का द्वार खुला कर रखा है, प्रवेश करना है। इसलिए एक दूसरे को प्यार करो और ऐसे परिवार में शुरू करो, और ऐसे प्यार बढ़ते रहे। प्रार्थना हम इसलिए करेंगे, हमको भी संदेश चाहिए स्वर्ग से। संदेश क्या करना है, किससे प्यार करना है और किससे ऐसे और किस बातों से हम अलग रखना है, ये जानने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आज आत्मा के अभिषेक के लिए हम जोर से आराधना स्तुति गीत गाते हुए हम मिलजुल कर एक साथ करेंगे। आइए सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। कितना गहरा प्यार है
कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जन्म से पहले माता के गर्भ में से तूने मुझे प्यार से चुन लिया। जब मैंने खो गया दूर चला गया, तब मेरे पास खोज कर तू आया। जब मैंने खो गया दूर चला गया, तब मेरे पास खोज कर तू आया। तू ही मेरी मसीह, तू ही मेरा खुदा, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। तू ही है मेरा मसीह, तू ही है मेरा खुदा, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं प्रभु। जाऊं मैं जाऊं कहाँ, कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पे यह प्यार देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। तो मेरे लिए प्रभु यीशु ने कितने प्यार किया, जन्म से वो जानता मैं कितने बड़ा पापी और अपराधी, मां के गर्भ में से मेरा अपराध वो प्रभु अच्छा करते हैं, मुझे शुद्ध करते हैं, और ये पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए वो प्यार का प्रमाण हमारे आगे क्रूस पर वो बलि चढ़ाया है। वो कितने प्यार है, कितने गहराई में उसका प्यार में, और उससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। उसने वो प्राण अर्पित किया मेरे पापों के लिए और मेरे अपराधों के लिए। वो छेदित किए हुए उसके सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए, और इतने क्रूर सैनिकों द्वारा क्रूर अत्याचार कोड़ों से मार खाकर वो उसका शरीर पूरा घायल हुआ। अपने कंधे पर और क्रूस टोते हुए मेरे लिए उसका शरीर पूरा तोड़ किया है, छेदित किए हुए मेरे लिए मेरे जीवन में आशीष वो दिया है। वो इसलिए प्रिय मित्रों वो याद करो मेरे प्रभु यीशु के सिर के, और देखो मेरे यीशु के सिर के कांटों का मुकुट देखो,
और कोड़ों से मार खाकर उसके शरीर के घावों के और देखो वो पावन घावों से हमें शुद्ध करते हैं, अच्छा करते हैं, उसके पवित्र लहू से वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हम जोर से स्वीकार करेंगे। कांडों का मुकुट सिर पे धारण किया, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। कांडों का मुकुट सिर पे धारण किया, कोड़ों से मार खाकर घायल हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। अपने कंधे पर क्रूस उठाते हुए मेरे लिए बदन छेदित हुआ। तूने बचाया, पाप हराया, चंगा कर दिया, छुटकारा दिया। तूने बचाया, पाप हराया, चंगा कर दिया, छुटकारा दिया, मुक्त में मुक्ति दिया। कितना गहरा प्यार है, कलवारी क्रूस पे यह प्यार। देखा मैंने ये बलिदान, कोई नहीं तेरे समान। आराधना, ओ प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पुत्र मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ओ इतना बड़ा प्यार, हे पिता, हे मुझे स्पर्श करने के लिए, मेरे बीच में से और हमारे बीच में से चलने के लिए, स्वर्गीय पिता हमें प्यार करने के लिए अपने पुत्र को, यीशु को भेजा। वो आत्मा द्वारा वो प्यार हम अनुभव करते हैं, वो प्रभु के पास आकर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं। आराधना करें, एक साथ मिलजुल कर स्तुति करें, प्रभु के आगे समर्पण करें। आराधना, 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 आबा पिता की 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 आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना, ओ आराधना, त्रिएक ईश्वर
ईश्वर की आराधना, 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 त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया गाएंगे स्वर्ग दूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्ग दूतों के साथ, संतों के साथ, शहीदों के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। सब लोग रोग बीमारी में, सुख संकट में, बड़े बड़े समस्याओं में, कितने लोग ऐसे चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। स्तुति करे, धन्यवाद करे। ओ सबसे बड़ा है प्रभु, चंगाई दाता है प्रभु, मुक्ति दाता है प्रभु। मिलजुल कर हम गाएंगे चंगाई दादा, चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा, चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा, चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा, चंगाई दादा आराधना। प्यार दादा, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा, प्यार दादा आराधना, प्यार दादा, प्यार दादा आराधना। जीवन दादा, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा, जीवन दादा आराधना, जीवन दादा, जीवन दादा आराधना। मुक्ति दादा, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा आराधना, मुक्ति दादा, मुक्ति दादा आराधना। शांति दादा, शांति दादा आराधना, शांति दादा, शांति दादा आराधना, शांति दादा, शांति दादा आराधना, शांति दादा, शांति दादा आराधना। क्षमा दादा, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा, क्षमा दादा आराधना, क्षमा दादा, क्षमा दादा आराधना। आत्मा दादा, आत्मा दादा आराधना, 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 आराधना। छुटकारा मिले, चंगाई मिले, शक्ति मिले, अभिषेक मिले, आत्मा मिले। ओ प्रभु, ओ मेरे मुक्ति दाता, मेरे जीवन हो स्वामी, जीवन का स्वामी, मेरा जीवन का मालिक, ओ यीशु, जीवित प्रभु, जीवितों का प्रभु, ओ यीशु, 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 यीशु नाम पुकारिए, यीशु नाम बोलते रहे, यीशु नाम सदा करते रहो, यीशु नाम, प्रभु का नाम, यीशु का नाम, यीशु, 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 यीशु। हम स्तुति और आराधना जब हम करते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत, सभी संत और शहीद मिलजुल कर हमारे साथ है, और यीशु का उपस्थिति में ऐसे स्वर्गीय सेना हमारे साथ है। स्तुति के समय, आराधना के समय स्तुति में प्रभु विराजमान, बहुत ही लोगों का जीवन में प्रभु आशीष देता है, स्पर्श करते हैं। हृदय कितने बोझ में, शरीर में कितने बीमारी, परिवार में कितने ऐसे समस्याएं प्रभु दूर करते हैं। विश्वास करो, प्रभु का प्यार
अभी सब हृदय में, सारे तन मन में, सारे घर घर में प्रभु का शक्ति सबको दे। प्रभु आशीष देता है, शक्ति देता है। धन्यवाद के साथ इसलिए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।